हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो प्रश्न लाया हूँ जो आपका चल रहा था मुगल कालीन चित्रकला। तो मुगल कालीन चित्रकला में आप पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं साथियों, वन लाइनर का, जो हम सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। तो आज उसी का सेकंड वीडियो यानी कि सेकंड पार्ट लेके आए हैं मुगल कालीन चित्रकला का। ये भी वन लाइनर यानी सुपरफास्ट रिवीजन ही रहेगा साथियों। तो आज हम जो पढ़ाएंगे आप लोगों को, जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, वो सेकंड पार्ट होगा। कौन होगा साथियों? सेकंड पार्ट होगा, मुगल चित्रकला का सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट ना। तो चलते हैं, विलंब ना करते हैं साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो पार्ट 1 दिया गया था वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कमेंट जरूर करिए साथियों। तो आज उसका सेकंड पार्ट चल रहा है और जो हमारा वीडियो है आप लोगों को साथियों सुबह मॉर्निंग में रोजाना डेली सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में मिलता है यूट्यूब पे, और फ्री क्लासेज है साथियों। कोई शुल्क इसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब गरीब जो भाई बहन हैं, जो मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, जो किसी चैनल के माध्यम से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं पैसा देकर साथियों, तो फ्री में हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो फ्री में साथियों वो लाभ उठाए, अपनी तैयारी को बेहतर करें। निश्चित है आप पैसे में बहाएंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। तो जो एक कंटेंट है साथियों, जो डाटा है, इसको आप नोट करके हुए चलते रहिए ना, सभी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलता हूँ। तो सबसे पहला है आपका स्क्रीन पे साथियों कि जहांगीर ना, आज हम लोग देखेंगे जहांगीर। तो जहांगीर का जो समय था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी था। तो जहांगीर मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम, इसका पूरा नाम क्या है साथियों? मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम इसका पूरा नाम है। का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। कब हुआ था इसका जन्म? 30 अगस्त 1569 को जहांगीर में हुआ था, मरियम उज्जमानी जोधाबाई के गर्भ से। तो देखते हैं इसका फिगर देख लीजिए जहांगीर का। ये है जी जहांगीर का चित्र साथियों। तो जहांगीर का 1605 से 1627 का समय था। जहांगीर का विवाह हुआ था तो नूरजहां से। जहांगीर का जो विवाह हुआ था किससे हुआ था साथियों? नूरजहां से। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुल निशा था। पूछा जाता है साथियों, किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में पूछा जा सकता है जहांगीर का विवाह किससे? नूरजहां से। तो नूरजहां का उपनाम या मूल नाम क्या था? मेहरुल निशा था। तो नूरजहां का संबंध किस वस्त्र कला से था? तो नूरजहां का जो किस वस्त्र से संबंध था वो चिकनकारी था। चिकनकारी से इसे लगाव था, चिकनकारी को सीखी थी नूरजहां। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जहांगीर के काल को ही मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लीजिएगा कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण, जब चित्रकला का पूछे तो आप जहांगीर लगाएंगे, जब स्थापत्य का पूछेगा तो आप शाहजहां लगाएंगे, जब पूछेगा साहित्य का स्वर्ण युग तब आप अकबर लगाएंगे। तो तीनों चीज़ को सिर्फ नोट आप कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम। किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ था? कह रहा है कि किस मुगल शासन के काल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ था। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? शिकार संबंधित जो चित्र साथ में किस शैली में सबसे अधिक बने? तो मुगल काल यानी कि जहांगीर के समय में ही शिकार से संबंधित चित्र सबसे ज़्यादा बने थे। जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनाए? तो मनोहर नाम का जो चित्रकार था जहांगीर के समय का, वही व्यक्ति था, वही चित्रकार था जो शिकार से संबंधित अनेक चित्र बनाया। तो नाम क्या था? मनोहर। मनोहर द्वारा निर्मित शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित? एक प्रति मास्को में और दूसरी प्रति कहाँ है? ऑक्सफोर्ड में ना। तो एक प्रति कहाँ रखा गया साथियों? मास्को में, और इसकी दूसरी जो प्रति कहाँ है? ऑक्सफोर्ड में रखी गई है ना। तो मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी? मुगल चित्रकला तो जहांगीर के ही शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में ही मुगल चित्रकला अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। तो पूछा जाता है साथी, इंपॉर्टेंट, और स्टार लगा के से चलिए। अगला है मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ? तो जहांगीर के काल में। चाहे ऊपर की तरफ पूछे प्रश्न, चाहे इस तरह से पूछे, तो दोनों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है जहांगीर से। तो यहाँ से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको बनना ही बनना है साथी मुगल चित्रकला से ना। मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ समय था तो जहांगीर का काल।
ना मुगल काल का जो सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, जहांगीर के समय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो जहांगीर। कौन समझता साथियों? जहांगीर। पूछा जाता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए ना। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? जहांगीर था। जहांगीर साथियों चित्रकला का पारखी होता था। विभिन्न अगर जैसे 1 से 4 से 5 से 6 कलाकार एक ही चित्र को बनाए हों, तो जहांगीर उस चित्र को देखकर बता देते कि इसका आँख कौन बनाया है, इसका नाक कौन कौन बनाया है, इसके बाल को कौन बनाया है, इसके और अंग को किसने बनाया। तो इस तरह से पहचान जाता था, इतना पारखी था। जहांगीर चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था तो बिशन दास। जहांगीर की चित्रशाला में जो हिंदू चित्रकार था साथियों, उसका नाम क्या था? बिशन दास था। नूरजहां का सबिया किसने बनाया? तो नूरजहां का जो सबिया बनाया था बिशन दास ने ही बनाया था। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्रकार किसने किया था? अबुल हसन ने ही इसका चित्रण किया था साथियों। मुगल सिंहासन पर जहांगीर का जो सत्ताहीन होने के अवसर पर दरबार का जो दृश्य चित्रकारी किया गया था, तो अबुल हसन ने इस चित्र को बनाया था ना। मुगल सिंहासन पर जहांगीर को बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए जो चित्र इस अवसर का बनाया था, तो उस अवसर पर जो चित्र बनाया था इस तरह का, दरबार पर सिंहासन पर बैठे हुए जहांगीर का, तो अबुल हसन बनाया था। पूछा जाता है साथ में प्रश्न, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? तो अबुल हसन को। जहांगीर अपने समय का सबसे अच्छा चित्रकार अबुल हसन को मानता था। नंबर 1 स्थान पर। दूसरे स्थान पर किसे मानता था? तो मंसूर को मानता था। तो पहले स्थान पर अबुल हसन थे, दूसरे पे मंसूर थे। शीश महल चश्मे-नूर, तो जहांगीर और अकबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों चित्रकला की दृष्टि से मुगल में। तो शीश महल चश्मे-नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया? तो अजमेर में बनवाया था। कहाँ बनवाया था साथियों? अजमेर में। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था अबुल हसन। कौन था साथियों? अबुल हसन। प्रिय चित्रकार जहांगीर का अबुल हसन था। चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां शीर्षक चित्र किस कलाकार की कृति है? न चिनार वृक्ष पर गिलहरियां किस शीर्षक द्वारा बनाया गया था? तो अबुल हसन तथा मंसूर, ये दोनों लोग मिलकर क्या किया था? चिनार वृक्ष पर गिलहरियां का चित्रण किए थे साथ ही। तो एक वृक्ष बनाए थे और एक गिलहरी बनाए थे। तो गिलहरी यहाँ अबुल हसन बनाए थे, चित्र वृक्ष को मंसूर शायद। सन 1610 इसमें अबुल हसन व मंसूर द्वारा चित्रित चिनार वृक्ष पर गिलहरियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं साथियों? तो इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ सुरक्षित? इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में चिनार वृक्ष पर गिलहरियां जो चित्र बनाए गए थे 1610 में साथियों, ये इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। नत किसने बनाया था? अबुल हसन तथा मंसूर दोनों लोग मिलकर इसे बनाए थे। जहांगीर कालीन किस चित्रकार ने अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित संत जानकी सूली की वास पद्धति पर अनुकृत की थी? तो अबुल हसन ने ही इस चित्र को बनाया था। जहांगीर कालीन चित्रकार अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित संत जानकी सूली, क्या चित्र का नाम था? संत जानकी सूली। तो किसने बनाया था? अबुल हसन बनाया था जहांगीर के काल में। मुगल शासक जहांगीर के समय निर्मित संत कबीर एवं रविदास, क्या क्या है साथियों? संत कबीरदास और रविदास जी का कागज पे किस माध्यम पे बना है? कागज पे टेम्परा माध्यम में। चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो संत कबीरदास का चित्र है, रविदास जी का चित्र है, टेम्परा में, कागज पे टेम्परा माध्यम बना है। तो जहांगीर के समय बना था, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र सुरक्षित है मित्रों। अगला मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सबिहा, मुगल चित्रकला में सर्वश्रेष्ठ सबिहा किसके समय की है? तो जहांगीर के काल की सबसे सर्वश्रेष्ठ सबिहा मानिए। जब सर्वश्रेष्ठ शब्द आ जाएगा तो आप यहाँ क्या लगाएंगे? जहांगीर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सर्वश्रेष्ठ सबिहा की बात है। जब सर्वश्रेष्ठ शब्द आएगा तो आप जहांगीर लगाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ सबिहा चित्र जहांगीर के समय था। मुगल शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है तो जहांगीर कालीन के व्यक्ति चित्रों में ही दिखाई देता है। मुगल शैली का चरमोत्कर्ष कहाँ दिखाई देता है? जहांगीर कालीन के व्यक्ति चित्रों में। वह मुगल शासक जिसने एक बहुत छोटी आकार के व्यक्ति चित्र बनवाने की परंपरा आरंभ की थी, तो कौन थे साथियों? जहांगीर थे, जिसने एक छोटी आकार की व्यक्ति चित्र, कैसे छोटी आकार की व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा जहांगीर ने स्टार्ट किया था। मुखाकृत के पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश वृत्त देने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो जहांगीर के समय में जो मुखाकृत बनते थे उसके साथ एक दिव्य प्रकाश पीछे की तरफ दिया जाता था। तो यह परंपरा किसके समय में स्टार्ट हुई थी? जहांगीर के समय में ही यह परंपरा स्टार्ट हुई थी, दिव्य प्रकाश की मुखों के सामने पीछे।
मुखाकृतियों के पीछे, जो शीर्ष के पीछे किस चित्रकार का जहांगीर अपने साथ कश्मीर ले गया था? कार्य कौन सा चित्रकार था जिसको जहांगीर अपने साथ कश्मीर ले गया? तो मंसूर चित्रकार को ही जहांगीर ने अपने साथ कश्मीर ले गया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था, जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जहांगीर के समय का माना जाता है। तो देखिए, एक मंसूर द्वारा जहांगीरकालीन एक चित्र है, ये बाज का चित्र है, इसे मंसूर द्वारा बनाया गया है साथियों। तो देखिए कितना सुंदर उस समय की पेंटिंग थी मंसूर की ना। तो मंसूर द्वारा बनाया गया बाज पक्षी है, 1615 में इसने बनाया था कागज़ पर टेम्परा माध्यम में। एक कागज़ पर टेम्परा माध्यम बना हुआ चित्र है। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो पशु पक्षी और पुष्प चित्रण के लिए उस्ताद मंसूर क्या थे? प्रसिद्ध साथियों। अगला है आपका, मुगल काल में श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसने बनाए थे या किसके समय में बने थे? तो जहांगीर के समय में मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी बने थे। तो श्रेष्ठ पशु पक्षी किसके काल में बने थे साथियों? तो जहांगीर के समय में बने थे। बनाने वाला कौन था? उस्ताद मंसूर था, जो जहांगीर के काल का चित्रकार था। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई? तो ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके पहले भी बाज पक्षी भी सब इंपॉर्टेंट है। बाज पक्षी किसका है? तो मंसूर का है। मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की, किसकी बात करें? यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई, तो जहांगीर थे। कौन है साथियों? जहांगीर जो यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराती। तो पूछता है साथियों कि कौन सा मुगल शासक था जिसके समय यूरोपीय चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार कराई गई थी? तो जहांगीर हो जाएगा। जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में? तो इम्पॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाता है, स्टार लगाइए। जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में? तो भारत कला भवन वाराणसी के संग्रहालय में भारतीय सुंदरी का चित्र रखा गया, जो जहांगीर काल के समय का है। जहांगीर की चित्रशाला थी तो इलाहाबाद, अब इसी को ही प्रयागराज कहा जाता है। इलाहाबाद जिसे आप प्रयागराज कहा जाता था। ये जहांगीर का चित्रशाला था, यहाँ चित्रशाला बनवाया था जहांगीर। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनवाए? तो जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनवाए थे जहांगीर। अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनवाए, तो जहांगीर ना। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? तो जहांगीर के समय में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? तो जो मोरनी चित्र है साथियों, उस्ताद मंसूर को द्वारा बनाया गया। तो कहा कि किस संग्रहालय में है? तो लुब्रा संग्रहालय यानी कि पेरिस में है। कहाँ है साथियों मोरनी का चित्र? लुब्रा संग्रहालय पेरिस में। मोरनी चित्र किसने? उस्ताद मंसूर बनवाया है। मंसूर द्वारा चित्रित काला हिरन, मंसूर द्वारा चित्रित काला हिरन इंपॉर्टेंट है ऊपर, और ये भी सब इंपॉर्टेंट है साथियों न। कहाँ सुरक्षित है? महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में ये सुरक्षित है या रखा गया है काला हिरन का चित्र, जिसे मंसूर बनाया था। और जहांगीर कालीन नादिर उज्जमा की उपाधि किसे प्रदान की गई साथियों? तो इम्पॉर्टेंट है, अबुल हसन को नादिर उज्जमा की उपाधि प्रदान की गई थी। अब मंसूर को कौन सी उपाधि दी गई थी? नादिर उल अस्त्र की। नादिर उल अस्त्र की उपाधि मंसूर को दी गई थी और नादिर उज्जमा की उपाधि अबुल हसन को दी गई थी। ये दोनों जो चित्रकार थे जहांगीर के समय के चित्रकार थे। जहांगीर को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था और मंसूर को द्वितीय स्थान प्राप्त था। जहांगीर कालीन चित्र शायरी और मदिरा का आनंद लेते हुए दरबारी 1620 में कागज पर टेम्परा कहाँ सुरक्षित? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। जहांगीर कालीन चित्र शायरी और मदिरा का आनंद लेते हुए नए चित्र दिखाया गया है, जो कागज पर टेम्परा बनाया गया साथियों। तो 1620 में कुछ लोग क्या है, मदिरा पी रहे हैं और शायरी का आनंद ले रहे हैं। अलंकित हाशियों, ये भी पूछा जाता साथियों। तो अलंकित हाशिए का प्रचलन किसके समय हुआ? तो जहांगीर के समय में अलंकित हाशियों संबंधित चित्र बनना शुरू हुआ था। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया था। स्टार लगा लीजिए। तैल चित्रों का परिचय भारतीय कलाकार को किसने कराया? तो सर टॉमस रो ने ही तैल चित्रों का परिचय भारतीयों को कराता है। तो सर टॉमस रो कौन से माध्यम में चित्रकारी करने के? तैल चित्रों का माध्यम करने के लिए। आत्मतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्रित कराए? तो जहांगीर ने आत्मसंतोष के लिए कुछ चित्र जहांगीर ने ही बनवाए थे। प्राकृतिक चित्रण किसके समय में
किसके शासन काल में उच्चतम स्तर पर था साथियों? तो जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में प्राकृतिक जो चित्रण था सबसे उच्च था, उच्चतम माना गया जहांगीर के समय प्राकृतिक चित्रण। इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये क्या थे साथियों? संत थे। ये जहांगीर के समय का चित्र था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। एक ही नाम के दो चित्रकार जो ईरानी तथा मुगल कलाकार में है न, तो कह रहा है कि एक ही नाम के दो चित्र जो ईरानी में है, ईरानी और मुगल दोनों में है, तो नाम क्या है उसका साथियों चित्रकार का? अका रिजा। तो अका रिजा का नाम के दो चित्रकार जो ईरानी शैली में है और मुगल शैली दोनों में मिलते हैं। ईसा व मदर मेरी क्या करा है? ईसा व मदर मेरी तथा यूरोपियन पोशाक के पहने पुरुषों व स्त्रियों को चित्रित किया गया। तो जहांगीर के समय में ही चित्रित किया गया था। ईसा व मदर मेरी तथा यूरोपियन पोशाक को पहने पुरुषों व स्त्रियों का चित्र जहांगीर के समय में चित्रित किया गया था। किस युग को मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृति तथा चिन्ह, फरिश्ते आदि विशेष रूप से अंकित हुए थे? ये सब जो अंकित हुआ है जहांगीर के समय में ही अंकित हुआ है। क्या क्या साथियों? मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियाँ, चिन्ह, फरिश्ते विशेष रूप से जहांगीर के समय में ये चित्रित हुए हैं। तो आगे देखते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ को देख लेते हैं साथियों। शाहजहाँ का जो समय था 1628 से लेके 1658 था समय शाहजहाँ का। शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ ना, इसका पूरा नाम है शाहजहाँ का शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ। इसका जो जन्म हुआ था साथियों ये 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान। राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से इसका जन्म हुआ था शाहजहाँ का साथियों 1592 लाहौर में। शाहजहाँ का मूल नाम था खुर्रम। शाहजहाँ का जो मूल नाम था साथियों क्या था? खुर्रम था। शाहजहाँ का विवाह हुआ था आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम से न, आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम से, जिसे क्या कहा जाता है? मुमताज महल भी कहा जाता है साथियों। शान शौकत के चित्र किसके समय में बनाए गए? इंपॉर्टेंट। तो शान शौकत समय जो चित्र बनाए गए थे ये शाहजहाँ के समय बनाए गए थे। स्याह कलम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्याह कलम के चित्र शाहजहाँ कला में बनाए गए हैं साथियों। से स्याह कलम संबंधित चित्र बनाए गए किसके समय बनाए गए? तो शाहजहाँ के समय बनाए गए थे। यह प्रविधि क्या कहलाती है? काली स्याही से निर्मित जो चित्र होते हैं उसी को ही स्याह कलम मित्र कहा जाता है। शाहजहाँ काल के चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है तो रंग महल संबंधित चित्र है। शाहजहाँ के समय में जो अधिक से अधिक चित्रकारी की गई है तो रंग महल से संबंधित चित्रकारी की गई शाहजहाँ के समय में। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो शाहजहाँ के काल में ही चौड़े हाशिए बनना शुरू हो गया था साथियों। देखिए चित्र में आपको शाहजहाँ दिखाया जा रहा है साथियों। तो शाहजहाँ को आप लोग देखिए, बहुत ही बढ़िया चित्र है शाहजहाँ का ना। शाहजहाँ साथियों इनका समय देखिए 1628 से लेकर 1658 है न। शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? तो होनहार था। शाहजहाँ के समय का जो विशिष्ट हिंदू चित्रकार किसकी बात करें? हिंदू चित्रकार की बात करें तो होनहार था शाहजहाँ के समय में। गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? तो शाहजहाँ के समय का गोवर्धन जो था ये चित्रकार था साथियों न। सर टॉमस रो ने शाहजहाँ को भेंट में क्या दिया था? सर टॉमस रो जो था शाहजहाँ को भेंट में क्या दिया था? तो घड़ी दिया था। क्या दिया था साथियों? सर टॉमस रो शाहजहाँ को भेंट में तो घड़ी दिया था। शाहजहाँ के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? तो दिल्ली था। शाहजहाँ के समय में मुगल चित्रकला का जो केंद्र माना जाता है वो दिल्ली था साथियों न। पादशाहनामा की रचना कब हुई? तो पादशाहनामा की जो रचना हुई थी ये हुआ था 1656 से 1657 ईस्वी में। पादशाहनामा के रचयिता हैं तो अब्दुल कादिर लाहौरी हैं न। इम्पॉर्टेंट थे दोनों साथियों। तो पादशाहनामा की रचना कब हुई थी? 1656-57 में। पादशाहनामा के रचयिता अबुल हमीद लाहौरी हैं। शाहजहाँ के समय में चित्रित पादशाहनामा कहाँ सुरक्षित है? तो विंडसर कैसल म्यूजियम लंदन में है। अगला है किसे बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा हुआ दिखाया गया? तो कौन सा बूढ़ा मुगल शासक है जिसे ग्लोब पर खड़ा हुआ दिखाया गया था? तो वो था शाहजहाँ। इंपॉर्टेंट है। किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर
स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? तो शाहजहां था साथियों जिन्होंने स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था। शाहजहां शासक था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था, तो शाहजहां के काल को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है साथियों। किसके समय के? शाहजहां के समय के। साहित्य का अकबर हो जाएगा, चित्रकला का जहांगीर हो जाएगा। शाहजहां काल में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मनोहर थे, नादिर थे, विचित्र थे, गोवर्धन थे तथा बालचंद्र थे। तो ये जितने भी कलाकार थे साथियों, ये शाहजहां के समय के मुख्य चित्रकार माने जाते हैं। मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन तथा बालचंद शाहजहां के चित्रकार थे। दारा सिकोह सूफी संत के साथ मुगल शासक शाहजहां काल का चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये जो चित्र है साथियों, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। दारा सूफी संत के साथ दारा सिकोह जो है सूफी संत के साथ यह चित्र जो चित्रित किया गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। किसने मोहम्मद खान नामक चितेरे से एक मुरक्का एल्बम बनवाकर अपनी पत्नी नादिरा बेगम को भेंट में किया था? तो दारा सिकोह था साथियों। नादिरा बेगम जो थी इसकी पत्नी थी न, इसने क्या किया था? मोहम्मद खान नामक चितेरे से चित्र बनवाया था। मुरक्का जिसे एल्बम कहा है, मुरक्के को क्या कहा जाता है? एल्बम कहा जाता है। तो इसी को बनवाकर अपनी पत्नी नादिरा बेगम को भेंट किया था 1641 से लेके 42 ईस्वी में दारा सिकोह ने भेंट किया अपनी पत्नी को, नादिरा बेगम। 1740 से 50 ईस्वी में कला विधि में टेम्परा विधि से चित्रित व राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र है। तो दारा सिकोह की बारात, पूछा जाता साथियों, दारा सिकोह की बारात चित्र को किसने चित्रित किया था? तो हाजी मदानी, ये पूछा जाता है साथियों, स्टार लगा लीजिएगा कि दारा सिकोह की बारात के चित्र को चित्रकार कौन था? तो हाजी मदानी था। यह चित्र कब 1740 से 50 बना था। फुलझड़ी से खेलती हुई युवती, फुलझड़ी से खेलती हुई युवती शाहजहां कालीन चित्र है। कहाँ है सुरक्षित? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में क्या है? सुरक्षित है न। शाही हाथी पर सवार मुगल बादशाह शाहजहां पर टेम्परा न, कागज पर टेम्परा माध्यम में चित्र बना है। तो कहाँ है ये? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। शाही हाथी पर सवार मुगल बादशाह जो हैं, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया चित्र है। ये कागज पर टेम्परा माध्यम में बना हुआ चित्र है साथियों। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रनिवास में महिलाएं संगीत एवं मदिरा का आनंद लेते हुए शीर्षक कहाँ दिखाया गया? तो शाहजहां में ही दिखाया गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया चित्र है रनिवास। रानिवास मतलब रानी का जो निवास स्थान होता है, महल होता है, वो में महिलाएं जो संगीत के साथ साथ क्या पी रहे? मदिरा का आनंद लेते हुए चित्र है, शाहजहां काल का है। कहाँ रखा गया? नई दिल्ली में रखा गया है। मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र शाहजादा मुराद बख्श, कागज पर टेम्परा शाहजहां काल में चित्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में चित्र रखा गया है। शाहजहां के सबसे छोटे पुत्र शाहजादा मुराद बख्श का जो चित्र है ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र प्रणय रथ, क्या है चित्र का नाम? प्रणय रथ युगल, प्रणय रथ युगल जो 1650 में बना है। तो कागज टेम्परा में बना है साथियों। तो किसके काल का है? तो शाहजहां काल का। यह कागज पर टेम्परा माध्यम में चित्र बना हुआ है। चित्र का नाम है प्रणय रथ युगल जो 1650 में है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ रखा गया? नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, मुगल शैली के कुछ प्रसिद्ध चित्र। मुगल शैली के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, देखिए इनसे संबंधित तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सलीम का जन्म आनंद उत्सव, सलीम के जो जन्म का आनंद उत्सव का जो चित्र है अकबरनामा चित्रकार शंकर द्वारा बनाया गया, चित्रकार शंकर द्वारा बनाया गया। केशव एवं धर्मदास भी इसी में चित्र किया गया है साथियों। सलीम का जो जन्म है तो इतने लोग मिलकर इसे बनाए, अकबर के समय का बना हुआ चित्र है। शंकर, केशव तथा धर्मदास ने इसे बनाया, तो 3 लोगों ने इस चित्र को बनाया था। सलीम का जन्म का आनंद उत्सव वाला चित्र। दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट, दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट जो चित्र है साथियों, तारीख़े खानदान तैमूर में बनाए गए। तो आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करेंगे, पसीने बहाएंगे, तभी से निश्चित सफलता मिलेगी और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। रणथंभौर का घेरा अकबरनामा में चित्र बना हुआ है। कहाँ बना है साथियों? अकबरनामा में चित्र बना है। विजयी अकबर का सूरत प्रवेश, जो अकबर था जब विजय प्राप्त कर लिया था सूरत का, तो अकबरनामा में यह चित्र को दर्शित किया गया। बाबर बगीचे में दावत करते हुए, तो ये भी बाबरनामा में ही चित्रित है। बाबर घोड़े पर से गिरना
ये भी बाबरनामा में ही यह चित्र मिलता है। जहांगीर द्वारा सिक्कों, ये भी जहांगीरनामा में है। हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर, जहांगीरनामा में भी ये चित्र चित्रित है साथियों। अकबर का सभी को हाथ में लाए लिए जहांगीर, तो ये कहाँ है, जहांगीरनामा में लिखा है। अकबर को सभी को हाथ में लिए जहांगीर, यानी कि अकबर का सभी चित्र है न, अकबर का सभी चित्र है, जहांगीर हाथ में लिया है, तो कहाँ दर्शाया गया, जहांगीरनामा में दर्शाया गया है। अगला है आपका शाहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर, शाहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर, तो कहाँ है, जहांगीरनामा में दर्शाया गया।